लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या है ना। जो क्रिकेट देखता है ना उसको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं है जो नहीं देखता वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, टोटल रन तुमको दिया हुआ है कितना, 280, है ना। टोटल रन बोलो या तो टारगेट बोल लो, जो भी बोलना है ना, वो बोल रहा था। देखो यहाँ पे समझो, एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर का रन रेट 5.2 था, कितना 5.2 था ना। पहले 30 ओवर का क्या था, पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 था, यही ना। ठीक है, यहाँ पे समझो कितना आएगा, समझो इधर 1-0 से 1-0 खत्म, कितना आएगा, 3 दूनी 6, है ना, 5-3-15, 156 हुआ। मतलब ये क्या था, पहले समझो इसको, है ना। कि टोटल रन हुआ, दो टीम रहता है क्रिकेट के, टीम में दो टीम रहता है ना। उसमें से पहला वाला टीम बैटिंग करेगा, उन लोग बनाए 280 रन, है ना। अब दूसरा वाला टीम बैटिंग करने घुसा तो उन लोग 30 ओवर में जो ना 5.2 प्रति ओवर, मतलब एक ओवर में 5.2 के हिसाब से रन बनाए, तो 30 ओवर तक बनाए तो कितना रन बनाया, 156 रन, 156 रन बनाया ना। अब अगला क्या बोल रहा है, 156 रन बना गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि शेष 20 ओवर में, अभी भी 20 ओवर शेष बचा हुआ है ना। मतलब अभी भी 20 ओवर बचा हुआ है और अभी उन लोग को कितना रन बाकी है बनाना। देखो ना, 10 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 7 में 5 जगह से 2, 2 में 1 जगह से 1, मतलब 124 रन अभी भी बनाना बाकी है। ठीक है, 30 ओवर में हम लोग बना लिया इतना 156 रन, है ना। तो उसमें से उसको माइनस कर लिए तो बचा 124, लेकिन 124 ये कितना ओवर का है, और 20 ओवर बाकी है अभी खेल, तो ये 20 ओवर का रन रेट है। ये 20 ओवर का, ये 20 ओवर में 124 रन बनाना है 20 ओवर में, तो कितना, मतलब कितना रन प्रति ओवर उन लोग को बनाना पड़ेगा, यही ना। इसको काट लो तुम लोग, 2 से कितना बार में कटेंगे, 10 बार में, 2 छक 12, 2 दूना 4, यही ना। इसको 0 हटाएंगे अभी पॉइंट बेटा, मतलब कितना आएगा 6.2 रन, है ना, प्रति ओवर ना। 5.2 रन प्रति ओवर, 6.2 रन प्रति ओवर, इतना चाहिए इस हिसाब से, है ना। यहाँ पे समझो, एगो 20 है और एक है हम लोग का 16 है, एगो 20, 16 और 12, यही है ना। ठीक है, इसका हम लोग को, तुम लोग को औसत चाल निकालना है, औसत चाल, है ना। क्या निकालना है, औसत चाल, औसत चाल, है ना। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तुम लोग यहाँ पे देखो, है ना। औसत चाल जो होता है ना, औसत चाल बराबर होता है हम लोग का कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है औसत चाल का फॉर्मूला, तुम लोग अगर लिखना चाहता है तो इधर लिख सकता है ना। ये औसत चाल का फॉर्मूला और एक होता है, दो होता है, एक औसत चाल बराबर, है ना, ये 2xy और बटा में x प्लस वाई, है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है, औसत चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा, है ना। यहाँ पे समझो, दो फॉर्मूला होता है औसत चाल का, लेकिन ये कब लगता है वो कब लगता है ना, पहले समझो। देखो ये जो होता है ना, इसको जान लो तुम लोग, आगे जाके तुम लोग को काम देगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस होता है, कुछ भी डिस्टेंस है, मान लो डी किलोमीटर, या तो मान लो ना कुछ भी किलोमीटर, डी किलोमीटर का होगा, है ना। ठीक है, डी किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, यहाँ से यहाँ तक का डी किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई एक गाड़ी जा रहा होगा, है ना, कोई एक गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा होगा, कोई भी गाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक गया कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ तक वो रिटर्न आ गया, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर प्रति घंटा से गया और यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर प्रति घंटा से आया। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा से आया। जैसे मान के चलो कि तुम घर से ट्यूशन आया और ट्यूशन से डायरेक्ट घर गया, उसके बीच में और कहीं नहीं, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहीं पे आया, और कहीं बीच में नहीं गया, है ना। जैसे यहाँ से मान लो चंदन कैर गया, चंदन कैर से फिर यहाँ पे आ गया, मतलब वो सेम डिस्टेंस के लिए रहता है, गया यहाँ से यहाँ तक, आया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तब इसके लिए ये औसत चाल का फॉर्मूला लगता है, ये 2xy और बटा में x प्लस वाई, ये लगता है, ये सेम डिस्टेंस के लिए होता है। लेकिन ये जो होता है ये औसत चाल, तुम यहाँ से चंदन कैरे जाओ, चंदन कैरे से बोकारो जाओ, बोकारो से जहां जाना है तो जहां जितना जाना है घूम लो, लास्ट में कुल दूरी बटा में कुल समय बैठा तो बस हो जाएगा।
ठीक है, उसके लिए सेम है कि यहां से यहां, यहां से यहां, और कहीं नहीं जा सकता है। यहाँ से चंदन का ही चंदन कर से घर, ठीक है, और कहीं नहीं, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, और कुछ नहीं, उसके बीच में कहीं नहीं जाना है। तभी इससे निकलेगा ये फॉर्मूला से। और इसमें से निकलेगा कि तुम कितना घूमो, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां जहां जहां जाना है तुम चले जाओ, आखिर लास्ट में उसको कुल दूरी बटा कुल समय कर दो, बस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है हम लोग को, देखो ये भी तुम लोग जान लेना है ना, आगे जाके वो भी काम देगा, ये भी काम देगा। लेकिन ये एक्चुअली हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का होता है, ये टाइम एंड डिस्टेंस में होता है ये सब फॉर्मूला, लेकिन एक दो क्वेश्चन इधर उधर रहता है तो इसलिए करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, पहले सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम ले लो तुम लोग। ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा, कौन कौन बताएगा, बोलो। 20, 16 और 12 का कितना आएगा? एलसीएम लिया है तुम लोग तो 40 ही होगा ना। देखो ना साइड में कहीं पे कर लो ना, ये 20, 16 और 12, यही ना। चार, चार से नहीं, दो से ही दे दो, है ना। दो 10, 8, 2 6 12, 2 से 5 बार में, 2 चौक 8, 2 की 6, 5 4 20 की 60, दूना 120, दूना 240, कितना 240 ही आ रहा है एलसीएम, है ना। मतलब एलसीएम हम लोग आया 240। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 240 है ना, हम लोग कुल दूरी को कैसे मानते हैं समझना तुम लोग। कुल दूरी हम लोग माने 240 प्लस 240 प्लस 240, तीन को माने, है ना। तीन को माने हम लोग, क्यों माने तीन को वो समझो। यहाँ पे देखो एलसीएम जो दो तुम माना ना, ये दो कितना माना तुम लोग, 240 माना ना। तो ये 240, ये 240 और 240, तीन को माने ना, माने हम तीन को। तो ये जो तीन को दूरी माने, तो ये जो ये जा रहा था 20 के स्पीड से, और ये वाला जा रहा था 16 का स्पीड से, और ये वाला जा रहा था 12 की स्पीड से, समझे, इसीलिए तीन को माने। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली वो होता कैसे है। अच्छा, ये वाला को हम मिटा देंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये जो 240 है, ये जो 240 है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, दूरी है ना। तो हम लोग को वहां से समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। दूरी हम लोग, ये हम लोग का दूरी है, ये हम लोग का दूरी है, और ये सब तुम्हारा चाल है, तुम्हारा बुक में दिया हुआ है ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहले 240, दूरी कितना था 240, और पहला वाला का स्पीड कितना था 20। अब 20 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना समय आएगा, जीरो से जीरो खत्म, कितना 12 घंटा आएगा, है ना। अगला वाला को फिर 240 को कितना से डिवाइड करेगा, 16 से, 8 दूना 16, 8 के 24, कितना आएगा, 15 घंटा आएगा। अगला फिर 240 को कितना से डिवाइड करेगा, 12 से, 12 से ही ना, 12 से कितना घंटा आएगा बोलो, 20 घंटा आएगा, आएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं। तो यहां से जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 12 घंटा आएगा। ठीक है, इसको जब काटेगा तुम लोग इसको, है ना, तो ये हम लोग को 15 घंटा आएगा, 15 घंटा। और इसको जब काटेगा तो ये कितना आएगा, 20 घंटा। ठीक है, क्योंकि कुल दूरी तो हम लोग बैठा चुके हैं, कुल समय बैठाना है, तो कुल समय कितना, इधर 12 प्लस इधर कितना 15 प्लस इधर कितना 20, इधर कितना आएगा 720, और बटा में कितना 20, 20, 30, 40, 47, यही आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 47 से तुमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 720 को कितना बार में, एक बार में 47, 12 में 7 जाएगा तो 5 आएगा, 6 में 4 जाएगा 2, इतना आएगा। कितना बार में दे, 47, 50, 5 बार में जा सकता है। 35 का 5 बार में दे, 5 4 20, हाँ तो 35 का 5, 5 4 20, 35, 235 ही आएगा। 205 जाएगा तो 5 एक 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, 15 आया, पॉइंट 2 1 0 आएगा। कितना बार में दे, 3 बार में दे। 47 इंटू 3, 7 21 का 1 हाथ बचा के 141, 3 बार में, है ना। देखो ना तुम लोग का 141, 9 बच रहा है। देखो कितना ऑप्शन है, तुम लोग का ऑप्शन बताओ, बताओ ना। 15 के लगभग में कितना ऑप्शन है, हाँ बोलो तो कितना कितना। हाँ हाँ, 15.32 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है ना, है ना। तो ये तुम लोग इसको डिवाइड करेगा तो 15.32 आएगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इसको तुम लोग कर लेना, नंबर ना।
देखो 15 नंबर पे क्या बोल रहा है हम लोग, है ना, कि बोल रहा है ना कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की औसत है ना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यही ना, यहाँ पे समझो। प्रथम 50 मतलब कितना से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, एक से, है ना। और प्रथम 50 को बोला मतलब 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक जाएगा बोलो, 50 तक। कल तुम लोग को सब लिखाए है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या सब लिखा है ना। अब तुम लोग को कल एक बोले थे कि समांतर श्रेणी में बढ़ रहा, देखो ना सबका डिफरेंस एक एक है, सबका डिफरेंस हमारे 1 से 2 हुआ एक बड़ा, 2 से 3 हुआ एक बड़ा, 3 से 4 हुआ एक बड़ा बड़ा ना। तो उसका तब उसका हम लोग औसत कैसे निकालते थे, हाँ कैसे निकालते थे, समांतर श्रेणी में चल रहा था तब उसका औसत हम लोग कैसे निकालते थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, यही ना, ऐसे ही इसका औसत निकलता था ना। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रथम पद मतलब कितना, पहला वाला नंबर कितना, एक, अंतिम पद कितना 50, और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 51/2, मतलब 51/2 का मतलब कितना, ये 25.5, ये तुम्हारा आंसर आएगा, है ना। कर लेते हैं ना, या तो एक बार लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 533 128, फिर कितना है 429, 225, आगे बोलिए डैश। अच्छा ये वाला हम लोग को निकालना है ना। आगे क्या है 305, 601, 800, है ही ना। ठीक, बुरा 8 संख्याओं का औसत 474 है, तो लुप्त संख्या का पद ज्ञात करना है। ठीक है, 8 गो नंबर हो गया, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको एक्स मान लो तुम लोग, है ना, उसी को निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको समझो, देखो ये 533 प्लस 128 प्लस 429 प्लस 225 प्लस एक्स प्लस 305 प्लस 601 प्लस 804, है ना, 804। और बटा में कितना नंबर आएगा बोलो, बटा में कितना नंबर आएगा 8, है ना, 8 को नंबर आया। और इसका औसत तुम लोग को दिया हुआ था कितना बोलो ना, 472, यही था। ठीक है, अब तुम लोग को ये सबको पूरा को ऐड करना पड़ेगा, बोलो कितना आएगा, ऐड करके कोई ऐड किया कितना, 3025 प्लस एक्स होगा, ये ऊपर वाला को सबको ऐड किया तो, और ये 8 तो यहाँ पे जाके इसके साथ में गुना हो जाएगा, है ना, तो कितना होगा 474 इंटू 8, है ना। हाँ, ये 3025 प्लस एक्स, 3025 प्लस एक्स बराबर कितना है 3792, यही ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लो, ये x बराबर कर लो 3792 माइनस कितना 3025 को उधर भेज दो 3025। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 आएगा, 8 में 2 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, कितना 767 है आंसर। चलो को 17 नंबर पे, कि 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है, प्रथम 4 की औसत उम्र 19 वर्ष है, अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत 10 है, शिक्षक की उम्र कितना है, समझो यहाँ पे समझो। बोल रहा है ना कि अगर 9 गो स्टूडेंट है ना, एक टीचर है, तो टोटल मिला के कितना जन हुआ 10, है ना, और उसका औसत कितना है 16 वर्ष, कितना हो जाएगा 160, ये तो योग आएगा, बोले आएगा कि नहीं आएगा, है ना, 160 योग आएगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग क्या 10 जन कैसे वो समझ में आया ना, 9 स्टूडेंट और एक टीचर, तो 10 जन हुआ, तो इसीलिए 10 और औसत 16 दिया हुआ तो 160 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र, है ना, प्रथम 4 का औसत उम्र कितना था
है ना। क्या बोल रहा था, प्रथम 4 विद्यार्थियों को औसत उम्र 19 वर्ष है, कितना आएगा 76, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा था और अंतिम 5 का कितना है, 5 विद्यार्थियों को औसत उम्र 10, मतलब कितना आएगा 50। मतलब ये अभी तक देखो, ये जो तुम्हारा ये आया, ये जो आ रहा है तुम इसको देखो ना, ये दोनों को ऐड करो, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट का ही है, प्रथम 4 स्टूडेंट, अंतिम 5 स्टूडेंट, मतलब टोटल कितना हुआ 9 स्टूडेंट हुआ, और 9 स्टूडेंट का योग कितना हो रहा था, ये दोनों का ऐड करो 6 और 7 5 12 कितना 126 हुआ। यहाँ पे देखो 10, हम लोग को 10 जन का टोटल कितना है 160 है ना, 160 है, और 9 जन का 9 का कितना है 126। अच्छा टीचर किसमें है, तुम लोग का टीचर तो किसमें है, ऊपर में है कि नीचे वाला में, ऊपर वाला में है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो टीचर का ही आएगा, मतलब एक ही टीचर है ना, एक टीचर का आएगा, कितना आएगा 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा, है ना, 5 में 2 जाएगा तो 3, कितना आएगा, मतलब टीचर का एज कितना होगा 34 ईयर्स। मैं क्या बोल रहा था 34, यही ना, कितना नंबर 17 नंबर है ना, 34 ईयर्स, ठीक है। कितना है 40, ठीक है। पूरे एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है ना। इसमें देखो इसको 2 भाग में बांट दिया है, इसमें किसमें बांटा है, एक बॉयज में बांटा है और एक गर्ल्स में बांटा है, यही ना। इसमें से बोल रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, अगर ये x है तो ये कितना होगा x प्लस 16 होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है यदि लड़कियों का औसत वजन 45 है ना, एवं पूरी कक्षा लड़का एवं लड़कियों दोनों का औसत वजन 47.7 है, तो लड़कों का औसत वजन कितना है, यही ना, ठीक है। अब ये समझो, पहले अभी तुम लोग देखो, अच्छा ये जो लड़का टोटल स्टूडेंट 40 है, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला करके है ना। अब बोल रहा था ना कि बॉयज एक्स है और गर्ल्स एक्स प्लस 16 है, तो ये दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे एक्स प्लस 16 इक्वल टू 40 होगा, ये दोनों को जोड़ने से ही तो 40 होना चाहिए, क्या नहीं, है ना। तो इधर कितना होगा 2x बराबर 40 माइनस 16 कर ले, ये 16 को उधर माइनस कर दो ना, 2x बराबर कितना आएगा 24, 2 से इसको काटो कितना बराबर 12, मतलब x बराबर कितना आया 12, है ना। अच्छा x बराबर 12 आया, इसका मतलब तुम क्या समझा कि बॉयज तुम्हारा कितना था x, तो x ही तो हम लोग को 12 आया, है ना, और गर्ल्स कितना था x प्लस 16, है ना, तो कितना आएगा x का मान 12 प्लस 16 कितना आएगा 28 आया, ठीक है। अब हम लोग को आगे क्या बोल रहा था, है ना, इसको समझो आगे। हम लोग को क्या बोल रहा था कि यदि लड़कियों का औसत वजन 45 है, लड़कियों का कितना लड़की आया, लड़की 28 ना, इसका औसत वजन तुम लोग को दिया हुआ कितना 45 प्लस, है ना, लड़का कितना आया 12 ना, इसका औसत वजन तुमको पता है, यही तो निकालना ही बोला, यही ना, ठीक है, इक्वल, और टोटल कितना स्टूडेंट हुआ था 40 ना, और इसका औसत वजन कितना था 47 पॉइंट, यहाँ पे दिखेगा कि इस साइड में कर दे, छोड़ दो इस साइड में कर देते हैं, है ना, उस साइड में मत रहने दो, यहाँ पे कर देते हैं, इधर स्पेस थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे देखो हम लोग को लड़की कितना था, ये लड़की 28 था ना, ये 28, इसका औसत कितना था 45 ना, चलो ठीक है। लड़का कितना था 12, इसका औसत हम लोग को पता नहीं है ना, ठीक है, वही निकालना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था ना कि टोटल कितना 40, और इसका औसत दिया हुआ तुमको, टोटल का एवरेज दिया हुआ कितना 47.7 पॉइंट हटा बटा में 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया ना, चलो ठीक है। अब देखो 28 इंटू 45 कितना आया 28 5 140 इंटू 28 दूना 56 112 जीरो 4 2 6 2 1260 आया, 1260 प्लस 12x, इसको गुना करके कितना आया 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, 7 चौक 28 29 30 के जीरो हाथ में 3 4 4 16 3 कितना 1908, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 29 30 के जीरो हाथ में 3 4 4 16 3 19 1908 ही आएगा, ठीक है क्या। अब एक काम कर लो, ये 1260 को साइड में ले जाके तुम लोग माइनस कर लो, ये 12x बराबर 1908 और माइनस 1260, तो 12x बराबर कितना आएगा
8 आएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। 8 में 2 जाएगा तो 6 आएगा, इतना आएगा। 12 25 60 और 12 चौक 48, एक्स बराबर कितना आएगा 54। देखो ना, ये आंसर है तुम लोग का।